ॐ श्रीमन् महागणाधिपति देवताभ्यो नमः। ॐ गजाननायै नमः। ॐ लंबोदराय नमः। ॐ विकटाय नमः। वरदमूर्तये नमः। हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में, हमारे संबंधों में, हमारे व्यवसाय में अगर विघ्न आते हैं, उलझने होती है, तकलीफें होती है, कई प्रकार के दोष उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ग्रह दोष, देवी दोष, दैव दोष, भूत प्रेत के दोष, काल सर्प दोष, भूमि दोष, वास्तु दोष, ऐसे कई प्रकार के दोष हमें परेशान करते हैं। ये ग्रहों की ऊर्जा हमें दिखाई नहीं देती, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो ऊर्जा नहीं। ये ऊर्जा सूर्य की जो किरणें हैं, ऐसी ही वो किरणें हैं, मगर वो हमें महसूस नहीं होती। ऐसे प्रयोग है, मंत्र है, स्तोत्र है, हमारे ऋषि मुनियों ने कई सालों की तपश्चर्या के बाद ये ज्ञान हमें दिया है। इसमें कई प्रकार की आदि व्याधि उपाधि त्रिविध ताप को दूर करने के लिए मंत्र है, स्तोत्र है, उपासना है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आज महामहीना और दशम तिथि बुधवार के दिन आदि व्याधि उपाधि दूर हो, कार्य में सफलताएं मिले, व्यवसाय में अभिवृद्धि हो, गृह परिवार में जो कलेश कंकास है, उद्वेग है, एंजाइटी है, एग्रीवनेस है, वो दूर हो। इसके लिए एक ऐसा पत्थर कि जिसके ऊपर नवग्रह देवता गजानन गणाधिपति महाराज के, काल भैरव के, देवी माता के मंत्र के द्वारा, स्तोत्र के द्वारा अभिषेक करने के बाद मंत्र द्वारा उसकी प्रतिष्ठा करके उसे अपने पास रखने से, अपने गृह में रखने से, अपने व्यवसाय के स्थान में रखने से कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होने लगती है और हमारे जीवन में मंगलमय सुख आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पत्थर है, ये फिरोजा है, जो बुध की भी शांति करता है, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर देता है। जीवन में परेशानियां है, दुख है, दर्द, चिंता है, आदि व्याधि उपाधि है, ये पत्थरों में दिव्य ऊर्जाएं होती है, दिव्य शक्तियां होती है। इसको अच्छे योग में, मुहूर्त में, अच्छे नक्षत्र में इसे सिद्ध करें, अभिषेक करें, मंत्र जाप करें, प्रतिष्ठित होगा और इसका उपयोग करने के बाद जीवन में कई प्रकार के सुख आने लगते हैं। हमें आदि व्याधि उपाधियों के सामने रक्षा, हमारी रक्षा होती है। प्रथम हम सप्त नदियों के जल के द्वारा, समुद्र के जल के द्वारा, त्रिवेणी संगम के जल के द्वारा, पवित्र नदियों का स्मरण करके हम अभिषेक करते हैं। ओम नमो नारायण। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयो महेन्द्रतनया चर्मण्यवती वेदिका
क्षिप्रावेत्रवती महासूर्नदी ख्यात्यागया गण्डकी पूर्णा पूर्णजले समुद्रसहितां तुर्या सदा मंगलम। हमारे गृह में हमें नर्मदा जी या त्रिवेणी संगम, यमुना जी, गोदावरी, गंगा, सरयू, क्षिप्रा ऐसे पवित्र नदियों के तीर्थ और तीर्थ जलों के जल घर में रखने चाहिए। और जब भी हम भगवान की श्री विग्रह की पूजा करते हैं तो हमारे शुद्ध जल में ये पवित्र जल इसमें डालें और अभिषेक करें। अभिषेक के बाद ये अभिषिक्त जल को गृह में छंटकाव कर दें। अपने आप पे और परिवार के लोगों के ऊपर भी छंटकाव करने से कई प्रकार की आदि व्याधि उपाधि दूर हो जाती है। ये दूसरा जो मंत्र है, ये मंत्र के द्वारा जल अभिषेक करना है अपने श्री विग्रह स्वरूप पे या शिवलिंग पे या फिर भगवती आद्य शक्ति के ऊपर। उसके बाद ये जल को घर परिवार के लोगों के ऊपर इसे छंटकाव करने से कई प्रकार की आदि व्याधि उपाधि दूर हो जाती है। ओम पूर्वे रक्षतु गोविंद आग्नेयां गरुड़ध्वज यां यां रक्षतु वाराहो नारसिंहस्तुनैरुते वारुण्यां केशवो रक्षेत् वायव्यां मधुसूदनम् उत्तरे श्रीधरो रक्षेदिशाने तु जनार्दन शंखो रक्षिष्यज्ञाग्रे पुष्टे खड्ग तथैव च वाम पार्श्वे गदा रक्षे दक्षिणे तु सुदर्शनम् ब्रह्माणं माधवो रक्षेद आचार्य पातु वामनम् रक्षाहीनं तु यस्थानं तत्सर्वरक्षितादरिः। ये मंत्र के द्वारा भगवान श्री गजानन गणाधिपति को या शिव को, बालकृष्ण वासुदेव को, शालिग्राम को अभिषेक करें। उसके बाद ये जल अपने पे छंटकाव कर दे। दूसरा प्रयोग है कि जल में थोड़ा अक्षत या सरसों भी डालकर आप अभिषेक करोगे और अपने भूमि पर, अपने गृह परिवार के लोगों के पर इसे प्रोक्षण करने से भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के जो ये स्वरूप है, गोविंद, गरुड़ध्वज, वाराह, नारसिंह, केशव, मधुसूदन, श्रीधर, जनार्दन, यज्ञ नारायण, सुदर्शनधारी श्री नारायण, वामन, ये सभी रूप स्वरूप हमारी रक्षा करते हैं। ओम नमो नारायण। भगवान श्री गजानन गणाधिपति महाराज हमारे कार्य को सिद्ध करें, ऐसी अच्छी भावना रखकर श्री भगवान गजानन गणाधिपति को शुद्ध जल से अभिषेक करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः तस्मै गणेशाय सर्वविघ्नविनाशिने कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूजितो यः सुरेरपि सोमुखशीघ्रदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक
धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन। द्वादशैतानि नामानि पठेत शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः। श्री गजानन गणाधिपति महाराज का ये स्तोत्र और श्री गजानन गणाधिपति महाराज के 12 दिव्य रूप स्वरूपों की कृपा का ये स्तोत्र का पाठ करने से, सुनने से, दर्शन करने से श्री गजानन गणाधिपति महाराज हमारे आदि व्याधि उपाधियों को दूर करते हैं। जीवन में परेशानियां दूर होती हैं। जीवन में जो विघ्न आते हैं, जो विघ्न है वो क्रमशः दूर होते रहते हैं। भगवान की पूजा, अभिषेक, अनुष्ठान, मंत्र पाठ, स्तोत्र आप करते हो तो लगातार करीबन 100 दिन तो आपको करना ही है। तत्काल कोई भी फल नहीं मिलता। जब आप पूर्ण भाव से, समर्पण भाव से परमात्मा की पूजा करते हो और जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वैसे वैसे एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य एनर्जी आपके आसपास क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। ये ऊर्जा, ये शक्ति और ये शक्ति चक्र आपकी रक्षा करता है और आप जिस लोगों के साथ हो उनकी भी रक्षा होती रहती है। ओम नमो नारायण। अब हम करेंगे नवग्रह देवता का स्तोत्र पाठ। ओम जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाधुतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवशम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोमुकुटभूषणम्। ॐ धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं सत्यहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणावृतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ॐ देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रैलोक्येशं तं नमामि बृहस्पतिम्। हेमकुन्दमुनालाभं दित्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामादण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकार्यमहावीर्यचन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः। पृथ्वी भी एक ग्रह है। सूर्य मंडल के 9 ग्रह, उसमें सूर्य भी एक ग्रह ही है। पृथ्वी भी गैलेक्सी का एक बिल्कुल छोटा एक अंश मात्र है और हमारी ये पृथ्वी पर सातों ग्रह दिव्य ऊर्जा देते रहते हैं और हमारे जीवन
पल्लवित होते हैं। ग्रहों की दिव्य और पवित्र कल्याणकारी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए नित्य नवग्रह देवता का स्तोत्र करना चाहिए। हर दिन नया है, हर पल हर क्षण नई है, हर सुबह नई जिंदगी हमें मिलती है। हर सुबह में पितृदेव को नमस्कार करें, अपने गुरुओं को नमस्कार करें, अपने कुल देवता को कुल देवी को नमस्कार करें, इष्ट देवता को नमस्कार करें, स्थान देव को, गृह देव, वास्तुदेव, क्षेत्रपाल देवता को नमस्कार करें। घी का दिया लगाए, फल नैवेद्य अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें और नित्य शुभ से 12 बजे तक किसी भी गरीब को, अनाथ को, पंगु को, कोई भी सूरदास को आप थोड़ा खाना खिला दे, वस्त्र का दान करे, पात्र का दान करे, जल का दान करे, दूध का दान करे, गेहूं का, अन्न का आप दान करो और आप ये क्रम जीवन में करते हो तो निश्चित ही आपके जीवन पर नवग्रह देवताओं की असीम कृपा होगी और जीवन के कई उपाधि, कई व्यथाएं आपके जीवन से विदा हो जाएगी। ओम नमो नारायण। द्वादश ज्योतिर्लिंग के द्वारा नर्मदेश्वर को हम अभिषेक करते हैं। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्या महाकालमोकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च राखिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यातु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं दुषुणेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि प्रातः सायं पठे नर शतजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ॐ भव सर्वरुद्र ईशान पशुपति देवताभ्यो नमः। ॐ पंचवक्त्राय नमः। नित्य शिवालय में जाइए, महादेव को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण भाव से नमस्कार कीजिए। भगवान महादेव को जल अर्घ्य अर्पण करें। महादेव का जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है वो मंत्र आप स्मरण करें, जाप करें। महादेव मृत्यु को दूर करने वाले, शांति स्वस्थता देने वाले और कल्याणकारी देवता हैं। आपकी कई परेशानियां दूर हो जाएगी। ओम नमो नारायण। भगवान महादेव की कृपा से सभी की कृपा हमारे पर उतरनी शुरू हो जाती है। ओम नमो नारायण। भगवती माँ आद्य शक्ति के 9 नाम का स्मरण करते हैं और भगवती के श्री विग्रह स्वरूप को अभिषेक करते हैं। ओम आद्य शक्ति महालक्ष्मी नमः। ॐ प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति, चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति च, अष्टमं नवमं सिद्धात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणे महात्मनम् अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे
विषमे दुर्गमे चैव भर्याता शरणं गता न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुभयं नहि ये तु भक्त्या स्मृतार्णं तेषां हृदिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान् संशय। ओम भगवती आदिशक्ति देवी नमः। आप अपने कुल देवी को नित्य नमस्कार करें, घी का दिया लगाए, नैवेद्य और जल अर्पण करें। गृह के सभी लोगों को एक साथ बैठकर हफ्ते में एक बार अपनी कुल देवी को विधिवत पूजन करें। फूल, फल, नैवेद्य, जल, वस्त्र अर्पण करके पूजन करें, स्तोत्र का पाठ करें, स्तोत्र का पाठ सुने। ये पूजन करोगे तो कुल की अभिवृद्धि होगी। कुल परिवार में जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं भगवती आद्य शक्ति आपकी कुल देवी समस्याओं को दूर करेगी, आपका कल्याण करेगी और आपके परिवार का भी कल्याण करेगी। भगवती आद्य शक्ति मंगलमयी है, भगवती आद्य शक्ति कल्याणकारी है, भगवती आद्य शक्ति कृपा करने वाली है। भगवती को नमस्कार करें और नित्य पूर्ण श्रद्धा विश्वास से पूजन करने से जीवन की बहुत सारी तकलीफें दूर हो जाती है। ओम नमो भगवती आद्य शक्ति देवी नमः। ये जो फिरोजा के लॉकेट है, भगवान श्री भैरव जी को याद करके हम इस पे अभिषेक करते हैं। श्री भैरव की कृपा मिलती है, भगवान श्री भैरव रक्षा करते हैं। भगवान श्री भैरव हमारे ऊपर जो भी गंदे मलिन दुष्ट मंत्र विद्या किसी ने की है तो ये मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित रत्न लॉकेट धारण करने से, गृह में रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होगी, भैरव जी हमारी रक्षा करेंगे। ये भैरव जी का मंत्र। नमस्कार। ओम महाकाल महादेवताभ्यो नमः। महाकाल भैरवाय नमः। ओम भूतानामाधिपति यस्मिन् लोकाधिश्रिताः जायसे महतो महस्तेन गृह्णामि त्वामहं मयि गृह्णामि त्वामहं। भैरवदेवताभ्यो नमः। काल भैरवाय नमः। तीक्ष्णदृष्ट महाकाय कल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमः। तुभ्यं मनुज्ञां दातुमर्हसि। काल भैरवाय नमः। ओम करकली कपाल कुंडली दंडपाणि तरुणतिमिरनीलो व्याल्यज्ञोपवीति क्रतु समय सर्पर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्धिद साधकानाम्। ओम कवाकाश कवसमीरणः क्व दहनं क्वापश्च विश्वम्भरं क्व ब्रह्मा क्व जनार्दन क्व तरणिः कवेन्दुश्च देवासुराः कल्पान्तार्भटी नटभ्रमो
मुदिता श्रीसिद्धा योगीश्वर क्रीडानाटकनायको विजयते देवो महाभैरव 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 देवताभ्यो नमोस्तुते। श्री गणपति, श्री नारायण, रुद्र, भगवती आद्य शक्ति, भैरव जी और नवग्रह देवता के द्वारा हमने अभिषेक किया। संक्षिप्त और बहुत ही बड़े लाभ देने वाला ये अभिषेक और ये स्तोत्र है। आप मित्रों को, श्रद्धालु जनों को, यजमानों को, स्नेही जनों को मैं निवेदन करता हूँ कि आप जब भी जीवन में परेशान हो, तकलीफ़ें अगर आती, तकलीफ़ें है, विघ्न है, आपके कार्य स्थगित है या गृह परिवार में कोई तकलीफ, विघ्न है, दुख दर्द है, परेशानियां है, उलझन है, तो ये जो भगवान की पूजा और ये जो अभिषेक है, इसे आप शांत चित्त से, शांत होकर घी का एक दिया आप अपने कुलदेव को अर्पण करें, नैवेद्य अर्पण करें और ये पूजा आप देखें, पूजा सुने, साथ में श्री गणपति का स्मरण करें, अपने कुलदेवी का स्मरण करें, भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण करें, भगवान रुद्र का स्मरण करें, नवग्रह देवता का स्मरण करें और आप अपने उसके बाद आप अपने दोनों हाथ को खुला रखें और थोड़ा आगे लंबाइए। नमस्कार के बाद ऐसे हाथ आप खुला करके हृदय के आगे इसे थोड़ा लंबाइए, हाथ को खुला रखना है और ये स्तोत्र शांति से सुनना है। 25 मिनट का ये स्तोत्र है, सुने पूर्ण श्रद्धा विश्वास के द्वारा और अंत में आप प्रार्थना कर लीजिए श्री गणपति को, अपनी कुलदेवी को, आद्य शक्ति को, नवग्रह देवता को, श्री नारायण को, लक्ष्मी नारायण को, उमा महेश्वर को, रुद्र को प्रार्थना कीजिए कि मेरी जो आदि व्याधि उपाधि है, जो भी जीवन के संघर्ष है, जो भी परेशानियां हैं, वो आपकी कृपा से दूर हो। आपकी कृपा से ये उलझनों में से हम बाहर निकल जाए, हमें उलझनों और विपत्तियों के सामने लड़ने की शक्ति प्राप्त हो। जो समस्या, जो विघ्न हमारे जीवन में है, उसको हम दूर कर सके। हे परमात्मा, हमें ऐसी शक्ति दो, हम पे आप कृपा बनाओ। आपकी कृपा से हमारा जीवन मंगलमय हो। आप ऐसी प्रार्थना करें। दोनों हाथ को धीरे 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 एक साथ लाना है आपको। उसके बाद नमस्कार करके वो दोनों हाथ को आप अपने हृदय के साथ लगा दें और थोड़ा सरखा प्रेस करें और आप पूर्ण हृदय से परमात्मा के शरण में नमस्कार कर लीजिए और आपकी जो अच्छी ख्वाहिश है, मनोकामना है, वो बयान कर दीजिए। आप ये प्रयोग करोगे, निश्चित ही परमात्मा और परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ आपके भाव के अनुरूप आपका कल्याण करेगी। जीवन में कई प्रकार के सुख आने शुरू हो जाएंगे, जीवन की आदि व्याधि दूर होगी। अगर आपके घर परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वो भी दूर हो जाएंगे। आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। आपका दाम्पत्य जीवन में अगर रुकावटें हैं, अगर उलझन है, वो भी दूर होनी शुरू हो जाएगी। आपकी यात्रा भी, मुसाफरी भी अच्छी तरह होगी।
गृह परिवार में अगर मन मिलाप मनजोल कम है तो भी आप ये करोगे तो सभी अच्छा हो जाएगा। ओम नमो नारायण। नमस्कार मित्रों, स्नेहीजनों, सज्जनों। मेरा ये पूजन नित्य पूजन है। पूजन अर्चन ज्योतिष का कर्म है मेरा। रत्न भी सिद्ध अभिषेक करके मैं इसका व्यवसाय करता हूँ। बहुत सारे तीर्थाटनों की यात्रा चलती रहती है। सिद्धों संतों महात्माओं के सानिध्य भी प्राप्त होते हैं परमात्मा की कृपा से। अनुष्ठान भी बहुत सारे चलते रहते हैं और ये अनुष्ठानों में मैं रत्न अभिषेक करके सिद्ध करता हूँ और वो भी मैं बहुत ही न्यूनतम दक्षिणा से मैं अर्पण करता हूँ। आपको मेरा ये कर्म कर्तव्य मेरा ज्ञान मेरी पूजा अच्छी लगी है तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ओम नमो नारायण या श्री राम जय श्री कृष्ण वाहिगुरु आपको जो परमात्मा को मानते हो आप कमेंट में लिखिए। और मेरा नंबर है 992526715158। ओम नमो नारायण। आप इस नंबर से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। आपका भला हो, परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विदिशावहै। ओम शांति शांति शांति। नमो नारायण।